This diary changed my life. This diary changed my life. So, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? Firstly, I'm not speaking specifically about this diary. I'm speaking about writing in general or journaling in general. Secondly, मैं वो सारी चीज़ें, वो सारे हैक्स बताऊँगा जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आई एम एबल टू थिंक मोर क्लियरली नाउ. आई एम एबल टू प्रोसेस माई थाट्स मोर. आई हैव रिड्यूस्ड माई ओवर थिंकिंग बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन. एंड ये सारी चीज़ें मैंने कैसे करी, ये सब कुछ बताऊँगा. तो द फर्स्ट टाइम दैट आई ब्रॉट अ डायरी वॉज इन 2018. मैंने 2018 में एने फ्रैंक की एक बुक होती थी जिसका एक चैप्टर था इंग्लिश में चैप्टर था एने फ्रैंक का. वो हमने पढ़ा था लाइक 9th क्लास के समथिंग अराउंड. एंड वहाँ से मैंने पहली बार अपनी डायरी लिखी थी. एंड 2018 में लिखी थी वो. मेरे पास वो रखी है अभी भी डायरी. दैट इज़ लाइक 2018 की डायरी है वो. तब मैंने पहली बार लिखी थी. एंड सिंस देन मैंने बहुत बार लिखी. लाइक 30 दिन लिखी, फिर छूट गई, फिर लिखी, फिर छूट गई, फिर लिखी, फिर छूट गई. तो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट था मैं इस चीज़ को लेके. मैं कभी भी ढंग से लिख नहीं पाया. एंड अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डायरी पे पहली बात ये 2025 की डायरी है. दूसरी बात, जैसे पहले पेज में मैंने लिखा था जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग डेली एंट्री. तो 2025 में लिखा था मैंने कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करना चाहता था कि मैं बस रोज़ लिखूं. डजेंट मैटर क्या लिख रहा हूँ, छोटा कम, 2 लाइन 1 लाइन, बस लिखूं. एंड दिस इज़ द टिप नंबर 1 दैट यू शुड बी राइटिंग इट डेली. एटलीस्ट राइटिंग डेली. नो मैटर तुम 1 लाइन लिख के छोड़ दो. काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा मन नहीं होता लिखने का, बहुत लेट हो रहा होता है, काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सिर्फ 1 लाइन लिख देता हूँ कि टुडेज डे वेंट वेल बट आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ और आई डोंट हैव द एनर्जी टू राइट. बस ये लिख के छोड़ देता हूँ. तो वही पहली चीज़. दूसरी चीज़, मैं 2 चीज़ें लिखता हूँ नाउ डेज. फर्स्ट इज़ जर्नलिंग, सेकेंड इज़ ग्रेटफुल एंट्रीज या फिर ग्रेटफुल जर्नलिंग यू कैन से. जिसमें अगर आप देखो, आई मीन एंडलेस. देखो लाइक देयर आर huge paragraphs sometimes. See, and also I try just for the sake of fun मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूँ. जैसे आज अगर मंडे को मैंने ब्लू से लिखा तो मैं नेक्स्ट एंट्री ट्राई करूँगा ब्लैक से लिख लूँ या पेंसिल से लिख लूँ या ऑरेंज पेन है उससे लिख लूँ, कुछ भी, जस्ट फॉर फन. तो लाइक आई हैव रिटन थिंग्स लाइक जैसे यहाँ पे ऊपर आपको रेड पेन से दिख रहा होगा, दिस इज़ द ग्रेटफुल एंट्रीज. लाइक मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ 11 तारीख ऑफ फर्स्ट मंथ, 11 तारीख जनवरी 2025. ग्रेटफुल फॉर शूज़. आई डोंट नो, प्रोबेबली उस टाइम मेरे को नए जूते खरीदे होंगे, आई डोंट नो. ग्रेटफुल फॉर शूज़. ग्रेटफुल फॉर प्रोटीन, वे प्रोटीन. ग्रेटफुल फॉर समवन वेट्स फॉर मी, समवन वेटेड फॉर मी. आई डोंट नो, उस दिन कुछ इवेंट हुआ होगा, मैंने लिख रखा है. ग्रेटफुल फॉर फैमिली. ग्रेटफुल फॉर नो बिग इंजरीज. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट. एंड लिखने को मैं बहुत सारी चीज़ लिखता हूँ. जैसे कि मैं लिखता हूँ ग्रेटफुल फॉर फूड. जैसे कि मैं लिखता हूँ समटाइम्स ग्रेटफुल फॉर एयर. समटाइम्स आई राइट ग्रेटफुल फॉर सन. मैं सुबह जल्दी उठ गया, मेरे को सनलाइट मिली, बढ़िया मज़ा आया. ग्रेटफुल फॉर सन. या आई मीन इमेजिन हाउ लाइफ वुड हैव बीन अगर सन ना होता. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट. आई राइट द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स एज आई एम ग्रेटफुल फॉर देम. बिकॉज लाइफ में निगेटिविटी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ही है. बट when you look at things, like I do write stuff like I'm grateful for this AC back there. like दो साल, 2 या 3 साल पहले मेरे रूम में AC नहीं था. मेरे पास कूलर था. नीचे फैमिली में नीचे एक AC था मम्मी पापा के रूम में, मेरे रूम में नहीं था. तो आई हैड अ कूलर जिसमें बहुत इश्यूज हो जाते थे. कभी उसका तार फूट जाता था, कभी कंडेंसर चेंज करना होता था. एंड नाउ व्हेन आई हैव अ फकिंग AC आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप क्योंकि उससे मेरा काम चल रहा है. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लैम्प जिसकी लाइट जिसकी लाइट से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ. दीज आर द थिंग्स दैट आई राइट कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस. इससे क्या होता है, तो मैं निगेटिव चीज़ें कम होती है दिखनी, और जो बहुत ऑब्वियस चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो है ही है, ये तो मुझे पता ही है, तुम उनके बारे में बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हो कि ओके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट.
आई डू राइट ग्रेटफुल फॉर फिटनेस, ग्रेटफुल फॉर हेल्थ, बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत लोगों से अच्छी है। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, मेरी हर चीज़, मैंने 15 चीज़ें थी उसमें, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, पता नहीं 1000 चीज़ें, 15 चीज़ें, और 15 की 15 चीज़ें मेरी ठीक थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर हेल्थ, सबकी नहीं होती। आई एम ग्रेटफुल फॉर कि मेरे कोई भी गलत एडिक्शंस नहीं है, लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और एनीथिंग एल्स। तो बीइंग ग्रेटफुल फॉर सच थिंग्स मेक यू मोर थॉटफुल, मेक यू मोर पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड कि यार ठीक है, लाइफ इज़ गुड। फर्स्ट थिंग ये हो गई ग्रेटफुल वाली चीज़। एंड सेकेंड इज़ आई डू राइट अबाउट माई डे, लाइक ये जो आपको रेड से दिख रहा होगा, लाइक लॉट ऑफ पैराग्राफ्स, एंड बहुत सारा है, मतलब मैं क्या दिखाऊँ, लाइक एंडलेस, लाइक बहुत है। तो एंड इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मैं दिन के बारे में लिखता हूँ, दैट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। सेकेंड इज़ मैं इसमें लिखता हूँ कि कुछ अगर मैं सोच रहा होता हूँ, जैसे समटाइम्स आई डू राइट अबाउट माई ड्रीम्स, समटाइम्स अगर दिन में कुछ बुरा हुआ तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ, समटाइम्स दिन में कुछ अच्छा हुआ तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, मज़ा आया। एंड जब कुछ भी नहीं होता, दिमाग ब्लैंक होता है, तो मैं बस ऐसे लिख देता हूँ बेसिक सा कि आई वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग एंड देन ये हुआ, देन ये हुआ, इसमें मज़ा आया, टोटल ओवरऑल एनर्जी, आई वॉज लाइक इन अ हाई एनर्जी स्टेट और आई वॉज इन अ लो एनर्जी स्टेट, मैंने मज़ा किया नहीं, बेसिक, कंप्लीट बेसिक। एंड दीज आर 2 थिंग्स जो मैं डेली लिखता हूँ। एंड इसने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी। फर्स्टली मेरे को एक पर्सपेक्टिव मिला दैट बीइंग पॉजिटिव is a conscious decision. I'll repeat it again. Being positive is a conscious decision. It does not depend on the circumstances. It does not depend on the circumstances. It does not depend on the things that has happened to you. ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, तुम्हारा डिसीजन होता है, एंड यू कैन बी पॉजिटिव इन एनी केस। और निगेटिव रह के कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब अगर ऐसा हो कि कुछ बुरा हुआ और तुमसे निगेटिव हो तो वो चीज़ रिकवर हो सके, देन दैट इज़ फाइन। बट उससे तुम एक नेगेटिव स्टेट में हो, नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी, तुम काम भी नहीं करोगे, तुम्हारा आगे का काम अफेक्ट होगा, तुम्हारी लाइफ इन जनरल अफेक्ट होगी। सो दैट इज़ यूजलेस, लाइक वाई वुड यू डू दैट। तो द थिंग इज़ कि तुम पॉजिटिव रहना सीखते हो, पहली बात। दूसरी बात, तुम मोर थॉटफुल होते हो। तीसरी बात, जो सब लोग बोलते हैं, पर जब तक मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया था मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट व्हेन यू डू राइट, तुम अपने ही थॉट्स को ज़्यादा क्लियरली प्रोसेस कर पाते हो, ज़्यादा क्लियरली देख पाते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि तुम कुछ सोच रहे हो पर तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ओवर थिंकिंग है, वेग सी थिंकिंग है, यहाँ पे एक थॉट है, यहाँ पे थॉट। जब तुम लिखते हो उन्हें तो एक डायरेक्शन मिलता है, दैट इज़ सो 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 फकिंग ट्रू। एंड यू कैन नॉट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू समवन जिसने आज तक कभी राइटिंग ट्राई नहीं करी। सो आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन अडॉप्ट। और मैंने मेडिटेशन भी ट्राई की थी, मेरा मैक्सिमम स्ट्रीक वॉज 60 समथिंग डेज मेडिटेशन की। आई वॉज इन्जॉइंग दैट, बट वो टूट गई। एंड आई वुड से मैं नहीं कर पाया उसको फॉलो। मैं दोबारा भी मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाया। बट राइटिंग इज़ समथिंग जो बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको। मेडिटेशन आप करोगे, बहुत टाइम तक करोगे, तब आपको अच्छा लगना फील होगा। You will, if you're having a problem in your life, if you are stuck, if you feel directionless, you will just write। एंड तुम्हें लगता है कि 5 पेज क्या लिखूँगा मैं, ऐसे लाइक इस डायरी के ऐसे डेंस पेजेस, ऐसे अगर इसमें तो मैंने चीज़ें लिस्ट की हुई है, बट अगर डेंस पेजेस को तुम्हें 5 पेज लिखने, 6 पेज लिखने हो, यू वुड बी लाइक कि क्या लिखूँगा मैं, आई डोंट नो। बट जब तुम असली में लिखने जाते हो, इट इज़ वेरी ईजी, और तुम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो, तुम आधा 1 घंटा, इट इज़ बेसिकली मेडिटेशन, बट इन अ बेटर वे दैट इट गिव्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। सो आई वुड समराइज दिस, just fucking start writing. Just grab a random rough copy, a pen, just write a few things that you're grateful about in your life. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी grateful नहीं हुए हो किसी चीज़ के लिए। Just be grateful for that you have fucking 2 arms, that you have a camera, that you have phone you are watching my video on, you have fucking internet connection। अगर तुम्हारे पास अच्छा पीने का खाना पानी, खाने के लिए पीना, खाना पीना, खाने पीने के लिए, पीने के लिए और खाने के लिए, ओके फक ऑफ, आई एम गोना कीप इट रॉ, मैं काटूंगा नहीं इसे। तुम्हारे पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ़ पानी है, यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट इट। या दिस वॉज टुडेज वीडियो, एंड विल मीट सून। एंड जस्ट
just for once start writing, at least try writing. I'll see you soon. Bye.